छंद कितने हैं? छंद कितने पढ़े नहीं अभी आपने? तो छंद वेद में जो है ना 7 छंद हैं। तो उनमें गायत्री जो है वो इसको विशेष माना है, क्योंकि गायन्तम त्रायते इति गायत्री, गान करते करते ही ये गाने वाले का त्राण करती है, उसकी रक्षा करती है, इसलिए इसको यहाँ पर विभूति कहा है। तो छंदसाम अहम गायत्री, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। मासानाम मार्गशीर्षो अहम, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। कहते हैं कि महाभारत काल के समय मार्गशीर्ष से ही वर्ष शुरू होता था। अभी तो अपना चैत्र मास से शुरू होता है, अभी 6 अप्रैल से शुरू होगा। 6 अप्रैल इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि चैत्र प्रतिपदा ऐसे वो दैनिक यूज में नहीं आता है ना, हम प्रयोग नहीं करते हैं ना रोजाना उसका, उस भाषा का। तो अभी तो चैत्र मास से शुरू होता है अपना जो देसी वर्ष है, और पहले तो मार्गशीर्ष से शुरू होता था। और इस महीने में सब जो ये धान आदि हैं वो पक जाते हैं, तो सारी पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी है वो धन धान्य से भरी होती है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है ना, तो कृषि को यहाँ सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था उस समय, और भी ज्यादा दिया जाता था। ये महाभारत काल में, गीता जो ग्रंथ है ये महाभारत काल का है। तो धन धान्य से उस समय भरी हुई है सारी पृथ्वी, और वर्ष भी, नया वर्ष भी उसी से शुरू होता था। तो इसलिए यहाँ पर कहा मासानाम मार्गशीर्षो अहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ऋतु नाम कुसुमाकर, और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। कुसुमाकर फूल, कुसुम, कुसुम माने फूल, और उनको उत्पन्न करने वाला ऋतु जो कि आजकल चल रही है। तो ना अभी बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है, तो व्यायाम करना, ध्यान लगाना, काम करना ये सरल है। थोड़े दिन के बाद बहुत गर्मी आ जाएगी, तो गर्मी जितनी जितनी आएगी उतना उतना फिर आलस्य बढ़ता है, और ठंड जितनी जितनी होती है उतना पुरुषार्थ बढ़ता है। जो ठंडे देश है ना, तो वो लोग ज्यादा मेहनती होते हैं। और अपना ये जो भारत देश है इसकी जलवायु कैसी है? गर्म जलवायु मानी जाती है, इसलिए आलसी प्रमादी ज्यादा लोग हैं। सारी दुनिया के लोग बहुत पुरुषार्थी क्यों हैं? उनकी जलवायु ठंडी है। जो ठंडी जलवायु के जो प्रदेश होते हैं, देश होते हैं, वहां उस प्रकृति के कारण ही वो व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी होते हैं। जैसे अपना अब धीरे धीरे आएगा अप्रैल, मई, जून, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो दोपहर में फिर क्या आने लगती है? आलस्य आने लगता है, नींद आने लगती है, प्रमाद आने लगता है। और जब दिसंबर, जनवरी या फरवरी में जैसे अभी मौसम चल रहा है, तो फिर लगता है कि कुछ ये काम भी शुरू कर देते हैं, अभी ये कक्षा भी शुरू कर लेते हैं। अब वो ये अलग बात है, कुछ तो मतलब पूरा समावस्था में रहते हैं 12 मास, उनको जब टाइम मिले सोने की ही लगी रहती है, वो अलग है। लेकिन जो स्वाभाविक होता है इसका प्रभाव, तो इस मौसम को सबसे सुंदर ऋतु कहा है। ना अब हीटर की जरूरत है, ना अभी एसी की जरूरत है, ना मतलब सम मौसम है अभी। और चारों तरफ जो पतझड़ में पत्ते झड़ गए थे उनमें अभी नई कोंपलें आ गई हैं, और बिना ही बारिश के पुष्प खिले हुए हैं। एक तो बारिश काल में खिलते हैं, तो तब तो बारिश के कारण खिले, लेकिन अब तो बिना बारिश के भी सब तरफ महक रही है प्रकृति। छोटा घास का है, वहां भी एक अंकुर फूट गया, वहां भी छोटा घास का एक फूल निकल गया। तो ये सबसे सुंदर ऋतु बताई है, इसलिए यहाँ उसको अपनी विभूति कहा भगवान ने, ये मेरी ही विभूति है ये जो ऋतु है। तो ऋतु नाम कुसुमाकर है। द्यूतम छलयताम अस्मि, तो जो आप पूछ रहे थे अभी, तो ये देखो इसमें श्लोक में बता रहे हैं। छलयताम अस्मि द्यूतम, छल करने वालों में मैं द्यूत, द्यूत कहते हैं जुआ को, छल करने वालों में द्यूत मैं ही हूं। तेजह तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वियों का तेज मैं ही हूं। जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, सत्वम सत्वताम अहम, तो जयो अस्मि मैं ही विजय हूं, जय हूं। किसमें?
व्यवसाय, प्रयत्न भी मैं ही हूं। आप कह रहे थे ना पुरुषार्थ तो हम करते हैं, तो फिर तो वो हमारी होगी। तो कह रहे हैं पुरुषार्थ भी मैं ही हूं, मेरी ही शक्ति है ये पुरुषार्थ भी। छल करने वालों में छल, सबसे बड़ा छल तो जुए में ही होता है ना। छल मतलब उसका वो पता नहीं वो कैसे खेलते हैं, तो एकदम से कोई इतना हार जाता है, एकदम से जीत जाता है, वो लगाते हैं ना बाजी। तो उस उनके अंदर, जिसके अंदर वो छल करने की जो शार्पनेस है वो ज्यादा होती है, वही तो जीत के ले जाता है। जिसको आएगा छल करना वही तो जीतेगा ना। छल करने के लिए भी तो वो चाहिए ना, बुद्धि चाहिए ना। बोलते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो नकल कौन कर पाएगा? पेपरों में आप में से नकल कौन कर पाता है? कौन है ऐसा महारथी? है कोई? नहीं है। तो कुछ हैं तो वो उसमें एक्सपर्ट है। तो एक तरह का मतलब वो तो है ही ना विशेषता। तो सब तो नहीं कर सकते हैं, सब पकड़े जाएंगे, वो नहीं पकड़े जाते हैं। तो एक मतलब वो अच्छी विशेषता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सामान्य से विशेष तो है ना, सामान्य तो नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं वो भी जो विशेषता दिख रही है वो मेरी ही है, उस व्यक्ति की नहीं है। विशेषता जहां भी दिखेगी वो ब्रह्म ने कह दिया वो सब मेरा है, आपका नहीं है। कुछ कुछ ऐसे नेता होते हैं ना कि जहां कुछ विशेषता दिखेगी वो मेरे सिवाय किसी का नाम नहीं आना चाहिए, सब मेरा है। तो इस ऐसे यहां पर ब्रह्म कह रहे हैं कि द्यूतम छलयताम अस्मि तेजस्वी नाम तेज है। अब आप कहोगे कि जो ब्रह्मचारी, जो सन्यासी तेजस्वी है, ये तो उसने अपना ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसने ध्यान किया है, धारणा की है, तप किया है, पुरुषार्थ किया है, तो ये तेज तो उसका है, उसका नहीं है। उस व्यक्ति ने वो साधना करके इस तेज को अभिव्यक्त होने में जो बैरिकेड्स थे उनको नष्ट किया है। तेज तो पहले से ही है, वो ईश्वर की विभूति है। तो तेजस्वियों का तेज मैं ही हूं, ये उनका नहीं है, ये मेरा ही है। ऐसा जब व्यक्ति सोचेगा ना कि ये मेरा नहीं है, तो वो बहुत सहज ही घमंड से बच जाएगा। नहीं तो व्यक्ति में अभिमान आएगा, और अभिमान तो अपने आप में एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही ये घमंड आ गया कि मेरे पास ये चीज है, तो ये तो फिर अपने आप में ही एक नकारात्मक चीज आ गई ना, और नकारात्मक तो फिर भगवान से दूर लेके जाएगी। जयो अस्मि, जहां कहीं विजय प्राप्त होती है तो वो जय भी मैं ही हूं। व्यवसायो अस्मि, कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उन प्रयत्न करने वालों में प्रयत्न मैं ही हूं, व्यवसाय मैं ही हूं। कुछ लोग विजय प्राप्त करते हैं इस संसार में, तो विजय प्राप्त करने वालों में विजय, जय मैं ही हूं। सत्वताम अहम सत्वम, और जो सात्विक भावना वाले, सात्विक जीवन वाले, सात्विक विचार वाले, सात्विक कर्म वाले, सात्विक वाणी वाले, सब कुछ जिनका सात्विक होता है, उन सात्विक आत्माओं में सत्व मैं ही हूं। उस व्यक्ति का नहीं है वो, ये विभूति मेरी ही है। ऐसे ही फिर मनुष्यों में वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, वृष्णि वंश वालों में, वृष्णियों में वासुदेव कृष्ण मैं ही हूं। क्योंकि उस समय जो वृष्णि वंश चल रहा था, तो उस वंश में पीछे जो महापुरुष हुए और ये जो ग्रंथ लिखा गया वहां तक जितने महापुरुष हुए उनमें कृष्ण सबसे विशेष हुए। तो कह रहे हैं वो विशेषता उस व्यक्ति की नहीं है, वो ब्रह्म की ही है। ऐसे ही पांडवा नाम धनंजय, वो तो वृष्णि वंश था, और इधर पांडवों के परिवार में विशेषता दिखाई दे रही थी किसमें? अर्जुन में। तो कह रहे हैं ये अर्जुन की विशेषता नहीं है, पांडवों में अर्जुन मैं ही हूं। अर्जुन में क्या क्या विशेषता है बताओ जरा, आपने पढ़ लिया इतना सारा, क्या क्या विशेषता है अर्जुन में? है जी, सरलता है, ठीक है, और है जी, जिज्ञासा है, ठीक है, और धनुर्धर है,
अच्छा शिष्य है, समर्पण भी है, एकाग्रता है, बहुत बड़ा गुण है ये। एकाग्र है वो, यूं नहीं कि ठीक है ये दे रहे हैं उपदेश, हम भी सुन रहे हैं, आपने कोई काम का हुआ तो एक आधी बात पकड़ लेंगे और नहीं तो ठीक है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनता है। वो तो सरलता में आ गया, अभिमान शून्यता, सरलता है जी। हाँ, गुड़ाकेश है, इंद्रियों पे विजय करने वाला है, धीरज है, विश्वास है अपने गुरु के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, कि भाई ये जहां ले जाएगा मेरा भला ही होगा। विश्वास नहीं होता है नहीं तो व्यक्ति की अपनी समझदारी आड़े आती है और वो ही उसको ऊपर बढ़ने से रोक देती है, फिर वही बैरिकेड है, अपनी समझदारी। ये कितना बड़ा गुण है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं, पुरुषार्थी है, मतलब उसके अंदर जो उसकी स्थिति थी युद्ध के समय, पहले उसको स्पष्टता पूर्वक बताया। कभी भी डॉक्टर के सामने और गुरु के सामने कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, जितना छिपाओगे उतना पछताओगे, क्योंकि अंदर की बीमारी तो गुरु ठीक करता है और बाहर की बीमारी, शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करता है। डॉक्टर के पास जाके हमने एक दो चीज तो बता दी, बाकी छिपा लिया कि नहीं ये कैसे बताऊं, मेरी तो इसमें वो डाउन हो जाएगी पर्सनैलिटी, तो फिर उतने अंश में वो आपका हटेगा भी नहीं दोष। ऐसे गुरु के सामने हम कभी कोई दोष बताते भी हैं ना, तो उसको ऐसी लीपापोती करके बताते हैं कि जैसे गुरु के ऊपर ये प्रभाव पड़े कि देखो ये कितना अच्छा है मेरा शिष्य, अपने दोष को भी मेरे को बता दे रहा है। पर वो अंदर अंदर से बताते समय भी ये अहंकार होता है कि देखो मैं बता रहा हूं और मैं ऐसा नहीं हूं। अपने ही साथ चीटिंग करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि जैसा अंदर है वैसा यदि बता दिया तो मैं तो आज ही गुरु की नजरों से गिर जाऊंगा, फिर मैं जीऊंगा कैसे? ये तो मेरे को उसी दृष्टि से देखेंगे, मेरी छवि वो बन जाएगी फिर अगर मैंने ऐसे कह दिया तो। और हम ऐसे ऐसे बचाते रहते हैं, अपने इस छवि के चक्कर में अंदर वाली छवि है वो सड़ जाती है हमारी। अर्जुन ने ऐसे नहीं किया, जैसा था वैसा बता दिया। जब उसको पसीने आ रहे थे, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, तो उस समय ये भी तो कह सकता था ना कि जी मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है, पर हाथ से धनुष जो है वो छूट रहा है, उठाया नहीं जा रहा। तो फिर भगवान कृष्ण क्या करते? किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते, ग्लूकोज चढ़ाओगे, पसीने आ रहे हैं तो, हाथ पैर कांप रहे हैं तो डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन उसने कहा मेरे को शरीर की बीमारी नहीं है, मैं तो अंदर से मेरे को मोह उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण मुझे पसीने आ रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, इसलिए मेरा मुख सूख रहा है, इसलिए सीदंती मम गात्राणि। तो एक यही तो सरलता होती है, क्योंकि अंदर ठीक होना चाहिए, बाहर थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाएगा तो कोई बात नहीं। क्योंकि मेन उद्देश्य हमारा सब मनुष्यों के शरीर का क्या है? अंदर से ठीक करने का। बाहर से ठीक करने का ये उद्देश्य किसका है? असुरों का, क्योंकि उनके लिए शरीर ही सब कुछ है। शरीर, शरीर के साधन, शरीर के संबंध, शरीर से संबंधित ऐश्वर्य, वो उनके लिए सब कुछ है। तो वो तो उस सब के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे, उनके लिए आत्मा, परमात्मा, बुद्धि ये सब कुछ नहीं है उनके लिए। तो ये तो असुरों की पहचान है। दोनों ही प्रजापति की संतान है, असुर भी और देवता भी। और देवों का क्या होता है कि बाहर कोई थोड़ा नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से कम ठीक रहना चाहिए। अंदर वाला खराब करके बाहर वाले को ठीक किया तो ये घाटे का सौदा है फिर। और अंदर यदि ठीक होगा तो बाहर अपने आप ठीक हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और आज अंदर वाले को बिगाड़ के बाहर वाले को ठीक किया तो आज नहीं तो कल बाहर वाला भी बिगड़ेगा। क्योंकि अंदर यदि घाव हो गया, सड़ रहा है, और उसके ऊपर आपने रेशम की पट्टी बांध दी कि किसी को घाव दिखे नहीं मेरा, तो अंदर अंदर सड़ के उसमें हवा भी नहीं लगेगी तो बदबू तो आएगी ना। तो पट्टी के पार भी वो आएगी कि नहीं? बैठने वाले को दुर्गंध तो आएगी। तो ठीक आदमी क्या होता है, भाई ठीक है, जिसको दिखेगा वो थोड़ा अपना उधर मुंह कर लेगा, लेकिन मेरे को तो ठीक करना है इसको, तो छिपाएगा नहीं, उसको दिखाएगा डॉक्टर को। तो ये अर्जुन में बहुत सारे गुण हैं। मेहनती है,
उसके पीछे लगा है कि इसके तह तक जाऊंगा, मेरे को हटाना है अंदर से इस रोग को, अपने गुरु की शरणागति में आकर के। तो इतनी सारी विशेषताओं के कारण यहाँ पर उनको वेदव्यास ऋषि कह रहे हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं, मेरी ही विभूति है ये। इतनी सरलता, इतना समर्पण, इतना पुरुषार्थ, इतना विश्वास, ये किसी मनुष्य की विभूति नहीं हो सकती है। ये किसकी विभूति है? ब्रह्म की। हमारे पास दृष्टि हो तब तो पहचाने, ना तो हम अपनी वालियों को पहचानते हैं और ना हम दूसरे की पहचानते हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और यहाँ हम पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में रहते हैं और हम देखते हैं कि मतलब 365 दिन 18 से 20 घंटा मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, और खाने के समय इतना सा खाना, और हमेशा प्रसन्न रहना, कभी भी चेहरे पे शिकन ना आने देना। तो ये हम रोज देखते हैं ना, अब हमारे लिए वो नॉर्मल हो गया। लेकिन हम थोड़ा भी उसके बारे में सोचेंगे, भाई ये जो है ना, ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति 2-4 दिन तो कर सकता है। आप करके देखो पुरुषार्थ रोजाना 18-20 घंटे, उतना व्यायाम, उतनी दिनचर्या, मतलब छोटी सी भी त्रुटि ना हो, लगातार 18-20 घंटे पुरुषार्थ कितने दिन करेंगे? 5-7 दिन, 8-10 दिन। उसके बाद 1 दिन गैप आ जाएगा आपके, 2 दिन गैप आ जाएगा, लगातार नहीं कर पाएंगे। और ज्यादा हिम्मत मारेंगे तो 1 महीना कर लेंगे, फिर टूट जाते हैं ना हमारे रूल, हम जो व्रत लेते हैं टूट जाते हैं हमारे। ये सामान्य व्यक्ति की पहचान है और वो नहीं टूटने देते हैं किसी भी हालत में। अपना योग का व्रत, पुरुषार्थ का व्रत, सेवा का व्रत, कैसी भी स्थिति हो। तो ये विशेषताएं हैं। तो हमें, अगर हमारे पास दृष्टि हो तो हमें वहां ब्रह्म का दर्शन हो सकता है कि ये विभूतियां ये किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती हैं। ये विभूति किसकी हैं? उस शरीर के माध्यम से साक्षात ब्रह्म ही वो कर रहा है, ये ब्रह्म की विभूति है। तो ऐसे ही हमें देखने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि तू अपने अंदर भी जो तेरे गुण हैं वो तू अपने मत मानना कि ये अर्जुन का पुरुषार्थ है, अर्जुन का समर्पण है, ऐसे मत मानना। अर्जुन में भी जो विशेषताएं दिखाई दे रही हैं वो किसकी हैं? ब्रह्म की हैं, ईश्वर की हैं, मेरी हैं। और मैं तेरे सामने खड़ा हूं कृष्ण के रूप में, तो मुझ में भी जो विशेषताएं दिखाई दे रही हैं ये भी किसकी हैं? ब्रह्म की हैं। इस वंश में मुझे विशेष माना जा रहा है व्यक्तिगत, लेकिन ये व्यक्ति की विशेषताएं नहीं है, ये सारी विशेषताएं ब्रह्म की ही हैं। तो अपने अंदर भी उसी को देखने की बात कह रहे हैं और दूसरे के अंदर भी उसी को देखने की बात कह रहे हैं। मुनि नाम अपि अहम व्यासः, व्यास ऋषि ही इसके राइटर हैं गीता के, तो इसलिए अपना नाम भी दे दिया उन्होंने। बहुत लिखा इन्होंने, पुराण भी लिखे इन्होंने, ये गीता भी लिखा इन्होंने, और जो योग दर्शन के ऊपर व्यास भाष्य है, पता नहीं ये वही व्यास हैं या दूसरे हैं, तो वो भी व्यास ऋषि ने ही लिखा। तो बहुत सारा इनका लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं इतना सब लिख करके भी, क्योंकि उस समय व्यास मुनि का बहुत बड़ा गौरव था, तो कह रहे हैं ये विशेषता मेरी नहीं है, ये सारी किसकी है? ईश्वर की है। तो इसलिए मुनि नाम अपि अहम व्यास, मुनियों में व्यास ऋषि भी मैं ही हूं। ये भी उस मेरी विशेषता अपने बारे में कह रहा है राइटर यहाँ कि व्यास ऋषि का भी जो गौरव है वो सब ब्रह्म का ही है। कवि नाम उष्णा कवि ही, और कवियों में मैं उष्णा, उष्णा मतलब शुक्राचार्य, जो इनका गुरु था असुरों का। देवों के गुरु कौन है? और असुरों के गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जो है ना, ये उस समय में संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। संजीवनी विद्या एक विशेष विद्या है, माने मरे हुए को भी जो जिंदा कर दे, ये भी एक विद्या है। तो वो उसकी कितनी लिमिट है ये अभी नहीं पता है, भाई कितना जिंदा कर सकता है। तो इनको भी तो किया था ना ला करके, लक्ष्मण को भी तो संजीवनी वटी खिला के जिंदा किया था। वो मूर्छित तो जैसे ही हो गए, मूर्छित ही हो गए थे। तो ऐसे इनके असुर जो भी मर जाते ना, वो संजीवनी विद्या से उन असुरों को जिंदा कर लेते थे शुक्राचार्य। तो संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे वो, इसीलिए तो असुर ज्यादा तांडव मचाते थे,
कि इनके गुरुजी के पास वो विद्या थी, तो ये किसी भी अपने असुर को मरने ही नहीं देते थे। तो इनसे फिर वामन का अवतार लेकर के जैसे तैसे वो किसी व्यक्ति में वो उस तरह की विभूति डाल के भगवान ने भेजा इनका नाश करने के लिए। और इनका बहुत अच्छा शिष्य था बलि, तो उसको फिर विश्वास में लेकर के, वो एक अलग है कहानी। तो यहाँ पर कवि नाम उष्णा कवि ही, और बहुत बड़े कवि थे वो। तो कवि की जो बुद्धि होती है वो सामान्य व्यक्ति से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि चीजों को गद्य में समझना ही बहुत कठिन है, और उसको गद्य से पद्य में कन्वर्ट करना, तो ये हृदय से निकलती है, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता है पद्य। तो ये बहुत बड़े कवि थे, ईश्वर हैं सबसे बड़े कवि। ईश्वर का जो स्वरूप बताया है वेद के मंत्र में, उसमें एक विशेषण कवि भी आया है ना, परिभू स्वयंभू कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, तो एक विशेषण कवि भी है वहां पे, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जावे, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती हैं रवि भी नहीं जा सकता है वहां, कवि कल्पनाओं में वहां चला जाता है। तो उसकी गति जो है वो रवि से भी ज्यादा व्यापक है। कवि नाम उष्णा कवि ही, कवियों में उष्णा कवि, शुक्राचार्य कवि मैं ही हूं। उनकी जो विशेषताएं हैं वो ब्रह्म की ही विशेषताएं, व्यक्ति की नहीं है। दंडो दमयताम अस्मि, दमन करने वालों में दंड मैं ही हूं। दमन करने वालों में मतलब जब कोई व्यक्ति दुष्टता करता है तो उसको दुष्टता से बचाने के लिए फिर दंडित किया जाता है। तो दंड देना एक तरह से उस व्यक्ति का कल्याण करना ही है। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि वो दंड के उसमें भी आते नहीं है, उनको पुलिस में लेके जाएं, उनके ऊपर केस करें, कोर्ट में ले जाएं, जज के सामने ले जाएं, तो वो इस तरह के प्रमाण उपस्थित कर देता है, एविडेंस ऐसे दे देता है वहां पे कि अपराधी होते हुए भी बच जाता है, फिर उसको दंड नहीं मिलता है। क्योंकि आज की दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है, वो किसके ऊपर आधारित है? सबूतों पे आधारित है ना। यदि सबूत नहीं है तो बच जाएगा, और दूसरे व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी यदि कुछ लोगों ने गवाही दे दी, सबूत दे दिए, तो वो निर्दोष होते हुए भी फंस जाएगा। और ज्यादातर तो केस ऐसे ही है, और जज भी जानता है इस बात को कि ये व्यक्ति अपराधी है, ये निर्दोष है, लेकिन वो निर्दोष को बचा नहीं सकता और दोषी को जेल भेज नहीं सकता। क्यों? सबूत नहीं है, सबूतों के आधार पे। तो अभी इस लोक में तो कोई व्यक्ति कभी तो बच भी जाता है, दुष्टता करके भी कभी कभी दंड नहीं पाता है। लेकिन ईश्वर दमयताम दंडोस्मि, कह रहे मैं नहीं छोड़ता हूं, जो भी दुष्ट है उसको उसकी दुष्टता से हटाने के लिए मैं उसको दंड जरूर देता हूं, क्योंकि मैं उसका कल्याण चाहता हूं। उसको दंड मिलेगा तभी वो वहां से हटेगा। यदि उसको दंड नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं मिलेगा, तो फिर वो और ज्यादा नीचे गिरता चला जाएगा। तो मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा कर देता हूं कि सबके सामने ले आता हूं, और मैं उसको, मेरे दंड से कोई बच नहीं सकता है, संसार के दंड से तो बच सकता है कोई व्यक्ति। दंडयताम अस्मि, दंड देने वालों में सबसे ज्यादा और सबसे न्यायपूर्वक दंड देने वाला मैं ही हूं। नीति रश्मि जिगीषताम, जिगीषताम मतलब जीतने की इच्छा रखने वाले, जिनको युद्ध में जीतना है, जिनको जीवन में जीतना है, जिनको कहीं भी धन में, व्यापार में जीतना है, जहां भी जिसकी जीतने की इच्छा है, तो जीत जो है ना वो अकेले पुरुषार्थ से नहीं होती है। पुरुषार्थ करने से यदि जीत मिले या धनवान हुआ जाए या बड़ा बना जाए, तो सबसे ज्यादा पुरुषार्थ तो मजदूर आदमी करते हैं। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ तो बेचारा गधा करता है, दिन भर लगा ही रहता है ना। तो कभी किसी गधे को धनवान बनते देखा क्या? जीतने की इच्छा तो किसी की भी हो सकती है। पुरुषार्थ कई बार दूसरे लोग बहुत ज्यादा करते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन बड़े बन जाते हैं कुछ और ही। तो इसका मतलब है कि विजय जो है ये केवल मात्र पुरुषार्थ से भी नहीं होती, उसके साथ
नीति होनी चाहिए। केवल मात्र पुरुषार्थ से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, केवल मात्र विजय सत्य के आधार पे भी नहीं होती है। उस सत्य को कैसे जिताया जाए उसकी नीति, जिस व्यक्ति के पास नीति नहीं है ना, तो वो अपने सत्य को भी पराजित करवा लेगा। सत्य होते हुए भी वो विजयी नहीं होगा, जीतेगा नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें बताते थे जब ये किया था भारत स्वाभिमान यात्रा, कि यद्यपि शास्त्र में लिखा है सत्यमेव जयते, लेकिन सत्य अपने आप नहीं जीतता है, सत्य को जिताना पड़ता है। यद्यपि पुरुषार्थ से ही हर उपलब्धि की प्राप्ति होती है, हर वस्तु की प्राप्ति होती है, लेकिन उसको प्राप्त करवाने के लिए नीति का आश्रय लेना होता है। किस नीति से? तो सारा जब महाभारत का युद्ध हो गया तो सब लोग बैठ करके जो है ना अपनी अपनी डींग हाँक रहे थे। उसने भीम ने कहा ये सारा युद्ध तो मैंने अपनी गदा के बल पे जीता है, यदि मैं गदा से इन की जंगाहें नहीं तोड़ता तो क्या ये युद्ध जीता जाता? अर्जुन ने कहा नहीं, ये तो मैंने अपने गांडीव के आधार पे ये युद्ध जीता है। यदि मैं भीष्म पितामह को अपने बाणों से छलनी नहीं कर देता, यदि मैं कर्ण को नहीं मार देता तो क्या ये युद्ध जीता जाता? तो ये सारे जो बड़े बड़े धनुर्धर थे उनको तो मैंने ही मारा। तो पांचों ऐसे कह रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, ये तो मैंने जीता। यदि मैं द्रोणाचार्य के सामने ये नहीं कहता अश्वत्थामा मारा गया तो मैंने छल किया ना। तो अगर मैं इतना नहीं बोलता तो क्या द्रोणाचार्य को कोई मुकाबला कर सकता था आप में, आपके गदा या आपके धनुष? तो ये तो मेरे इसके कारण जीता है। भगवान कृष्ण सुन रहे थे सबकी बात, हाँ इनको बोल लेने दो। तो अब इनमें फैसला कौन करे? तो बाद में पूछा कि भाई आप ही बताओ फिर ये किसने जीता ये युद्ध? तो बोले भाई अब हम तो सारे लड़ रहे थे, अब हमें क्या पता किसने जीता। जो व्यक्ति देख रहा होता है ना दूर, तो उससे पूछो, उससे पूछना चाहिए। तो उस समय एक योद्धा थे बबरीक, उनको दृष्टा बनाया गया था। तो बोले चलो उनसे पूछते हैं कि ये युद्ध में सबसे ज्यादा किसकी अहमियत है। उन्होंने कहा भाई तुमने किसी ने भी नहीं जीता, ये युद्ध जीता है कृष्ण नीति ने। कृष्ण की नीति यदि आपके साथ नहीं होती तो तुम जीत नहीं पाते। कृष्ण ने ठीक समय चक्र उठाया, कृष्ण ने ठीक समय आपको बताया कि अब प्रहार करो, द्रोणाचार्य पे करो, अब आप कृपाचार्य पे करो, अब भीष्म पिता पे करो, अब भीष्म पिता के उसमें टेंट में जाकर के उनसे पूछ के आओ। तो ये सारी उनकी नीतियां थी कब क्या करना है। तो नीति के बिना कभी भी युद्ध नहीं जीता जाता है, चाहे वो बाहर का युद्ध है, चाहे बिजनेस व्यापार का युद्ध है, चाहे वो संसार के संबंधों का युद्ध है, चाहे वो अपनी आत्मा का युद्ध है। अपने भी मन को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है, तो हमें नीति अपनानी पड़ती है। सीधा यदि आपने कहा इस इंद्रिय को भी भोजन नहीं दूंगा, इसको भी खाना नहीं दूंगा, इसको भी इसका आहार नहीं दूंगा, मन को भी मार के रखूंगा, थोड़े दिन में ये मार देंगे आपको सारे इकट्ठे होकर के, आत्मा को। आपको नीति अपनानी पड़ेगी, कब आपको इनके साथ फ्रेंडशिप करनी है, कब इनको धमकाना है, कितना आहार देना है, कब मना करना है, कैसे देना है। तो नीति के बिना नहीं जीता जाता है युद्ध, अंदर का या बाहर का। तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं जिगीषताम नीति रश्मि, जीतने वालों में नीति मैं ही हूं। और वो नीति कहीं दिखाई दे तो वो व्यक्ति की विशेषता नहीं है, वो ईश्वर का ही एक गुण है, ब्रह्म का ही एक गुण है। मौनम चैव अस्मि गुह्यानाम, कुछ चीज गुप्त रखनी हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? मौन रहो। मौन व्यक्ति का पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है, बुद्धिमत्ता है या बुद्धिहीनता है, कुछ नहीं पता लगेगा। तो रहस्यों में छिपाने के लिए मौन की शक्ति भी मैं हूं। मौन रहना इतना सरल नहीं है, व्यक्ति तुरंत बोलता है। तो वो मौन में ही हूं। और ज्ञानवताम अहम ज्ञानम, जो ज्ञान वाले हैं, ज्ञानी हैं, वो ज्ञान उन व्यक्तियों का नहीं है, वो ज्ञान किसका है? मेरा है, ब्रह्म का है। तो दूसरे में ज्ञान देखो तो भी वहां ब्रह्म को देखना और वहां सिर झुकाना, उससे घृणा द्वेष मत करना। और अपने अंदर यदि देखो तो घमंड मत करना, क्योंकि ये सब किसका है? ईश्वर का है।
तो ये बहुत सुंदर प्रसंग हमारा विभूतियों का चल रहा है। शेष जो बचा इसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।